पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में। ये एसएसटी है और चैप्टर 12 है, क्लास 3 की वीडियो है ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट। और इसका क्वेश्चन आंसर में भी हम श्योर नहीं बोल रहे हैं, बट आई थिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, है ना। व्हाट्सएप का चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, उस पर दिया हुआ रहेगा। हम ट्राई करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर वहाँ भेजने के लिए, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो व्हाट्सएप जो चैनल क्रिएट है स्टडी इन डेप्थ के नाम से, उसी पे भेजा जाता है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमंस कहने का मतलब ये चीज, जो पुराने जमाने में जो ह्यूमंस होते थे, मतलब बहुत 100 साल पहले, मतलब 100 साल नहीं, सॉरी, उससे भी बहुत मतलब बिलियन साल पहले कह सकते हैं, कि उस टाइम लोग जो जब अर्थ पे आए थे ह्यूमंस हमारे, वो बेसिकली कैसे होते थे, उनको कब कैसे पता चला, क्या किस चीज का इन्वेंशन हुआ था, आग कैसे खोजे, उन लोग खाना क्या खाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन अपीयर्स ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। देखो ह्यूमंस जो है ना, जो हम लोग हैं, अर्थ पे कब अपीयर हुए थे? हजारों साल पहले। देयर वेर क्वाइट डिफरेंट, और वो जो मॉडर्न ह्यूमन से कुछ अलग थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। और धीरे धीरे उन लोग क्या किए कि वो चेंज हो गए अर्ली ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमंस में, ठीक है। अभी हम लोग मॉडर्न ह्यूमंस हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। इसी चीज को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। आगे बात समझो, मतलब धीरे धीरे जो मॉडर्न ह्यूमन से जो अर्ली ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमंस में चेंज हुए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब पुराने से नए होना, एक तरह से हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका लाइफ कैसा था? अर्ली ह्यूमन जो थे ना, एक एप्स के तरह दिखते थे। एप्स मतलब ये पोजीशन जो होता है ना, इस पोजीशन को हम लोग एप्स बोलते हैं। इट वाज आफ्टर मेनी इयर्स दैट दे स्टार्टेड टू वॉक अपराइट ऑन द टू लेग्स। और ये बहुत साल पहले जैसे कि मंकी के जैसा दिखते थे, और उस दौरान क्या था ना कि इन लोग दो पैर पे नहीं चलते थे। धीरे धीरे क्या किए कि इस तरीका से दो अपने लेग्स पे चलना स्टार्ट किए, एंड दे इवॉल्व इनटू द प्रेजेंट डे ह्यूमंस अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। 2 लाख ईयर्स मतलब 2 लाख साल पहले वो धीरे धीरे अपना ह्यूमंस जो है इवॉल्व करना स्टार्ट किए। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द केव्स। ये जो थे केव्स में रहते थे, और ऐसे प्लेस पे जहाँ पे इनका मतलब या तो रॉक्स वगैरह हो गया, पत्थर हो गया, इस जगह पे इन लोग रहते थे। क्योंकि उस दौरान ना घर होता था ना कुछ होता था, इन लोग को उतना दिमाग भी नहीं था कि घर को कैसे बनाना है ना। और केव्स क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था, और जंगली जानवर से, और जो बैड वेदर्स होते थे उससे इनको प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। अब हंटर और गैदरिंग। अब ये हंटर कैसे करते थे, उसको गैदर कैसे करते थे, आखिर खाते क्या थे? अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे ना कि एनिमल्स को मारकर खाना खाते थे, ठीक है। और वो स्टार्ट किए थे फूड प्लांट से फूड को गैदर करना। मतलब प्लांट्स वगैरह से कहीं कहीं उनको, मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ टेस्ट किए तो उनको अच्छा लगा, तो उस चीज़ को गैदर करते थे खाना के लिए। और उनका मेन डाइट क्या था? फ्रूट्स था, नट्स था, वेजिटेबल्स था, ये सब उनका मेन डाइट था, जो एक रो के तौर पे खाते थे। मतलब कच्चा होता था, पका कर नहीं खाते। तो उस दौरान हम लोग नहीं जानते थे फूड को पकाना। इट वॉज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फायर दे बिगेन इट टू कुक एंड रोस्टेड फूड। और ये उसके बाद क्या हुआ था ना कि वो फायर का, आग का खोज किए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, खाना, रोस्टेड फूड या बना पका हुआ खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम बात करते हैं टूल्स की। टूल्स मतलब उनके पास क्या क्या हथियार होते थे, वो कैसे हंट करते थे एनिमल्स, तो डेंजर्स होते थे, या कोई भी एनिमल्स का हंट कैसे करते थे, खुद से तो नहीं हो जाता होगा, उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, है ना। तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे कि स्टोन का, पत्थर जो होता था ना, उसका वो टूल्स बनाते थे, ठीक है, हथियार बना, वो शार्प करते थे स्टोन्स को, और उसमें लॉन्ग पीसेस ऑफ फूड्स या हड्डी, एनिमल्स का हड्डी वगैरह को लगा देते थे। दे कुड थ्रो दिस टूल्स एनिमल्स फ्रॉम द डिस्टेंस वाइल हंटिंग देम। और जब उनको हंट करना होता था तो ये जो नुकीला टाइप बनाते होते थे वो स्टोन का, वो दूर से ही उस पर फेंक कर मारते थे, ताकि एनिमल्स को हंट कर सके दूर से ही। और ये टूल उनको हेल्प करता था आसानी से, और फूड को ये कहीं से भी डिग करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फिश है, तो फिश को कैसे यहाँ पे मार दे रहे हैं, और ये पत्थर का था और इतना लॉन्ग वुड करता था, इसमें जब वो मारते थे तो वो एनिमल्स मर जाते थे, जिसके कारण फिर इनको लाकर खाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और धीरे धीरे जो टाइम चेंज होते गया, अर्ली ह्यूमंस क्या अच्छा अच्छा टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि एक बार किसी चीज का शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है।
छोटा हो गया, और शार्पर टूल बनाना मतलब चाकू शार्प होता था और उसको वुड के पीस से, लकड़ी का पीस से उसको बांध देते थे। इससे इजी हो जाता था टूल्स को हैंडल करने में, है ना, और आसानी से उससे फूड को कोई भी एनिमल्स को हंट कर पाते थे। देखो ये गुफा का एक पेंटिंग है, ठीक है ना, जो सतुकुंडा में है, जो नी भोपाल के नज़दीक में है। ये एक पेंटिंग आपको यहाँ पे दिखाया गया उस दौरान का, उस जमाने का। और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, मतलब कि खोज किया गया था, किसी चीज का आविष्कार किया गया था। पहला है कि फायर का खोज कैसे किया गया था, और आखिर ये जो आग लगती है एक्चुअल में कैसे ह्यूमंस ने खोजा था कि आग कैसे होता है। तो ये जो फायर था, ये अर्ली ह्यूमंस के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया था, क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए फूड कितना इम्पोर्टेंस है। अब कुक्ड फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पका हुआ खाना हमको हमको पेट में कॉन्स्टिपेशन या किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करता है ना। तो ये अब इन लोग जब फायर हो गया तो कुक्ड फूड बनाना स्टार्ट किए। इट इज बिलीव दैट द अर्ली ह्यूमन फर्स्ट सो फायर विच मे हैव बीन काउज्ड आइदर बाय द लाइटनिंग और स्पार्क फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। देखो ये बिलीव किया जाता है कि जो अर्ली ह्यूमन है ना, पहले फायर कहाँ पे देखे थे, कि ये कारण रहा था कि जब एक पत्थर था, स्टोन था, मतलब ऊपर से नीचे गिरा, है ना, और गिरने के बाद क्या हुआ कि वो उसमें से स्पार्कलिंग टाइप, कैसे होता है पत्थर आपस में, स्टोन आपस में टकराने के बाद उसमें से चिंगारी टाइप फेंकता है, स्पार्कलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उस तरीका से हुआ। इट वॉज मच लेटर देन दे लर्न टू क्रिएट फायर बाय रबिंग टू। और फिर उसके बाद ये क्या किया कि इनको ऐसा पता चला कि स्पार्कलिंग टाइप था, तो वो दो स्टोन को लेकर रब करने के बाद उसमें से जो स्पार्कलिंग होते थे, तो ये सीखे इन लोग कि ऐसे स्पार्कलिंग करके लाइटिंग की जा सकती है। इट इज बिलीव दैट अर्ली ह्यूमंस कुड हैव अ ड्रॉप फूड इनटू फायर बाय मिस्टेक। अब ये भी बिलीव किया जाता है कि जैसे फायर का तो खोज कर लिए कि आग कैसे लगती है, दो स्टोन्स को आपस में टकराने के बाद, जैसे कि ऊपर से एक स्टोन गिरा, तो स्टोन गिरे उसमें से स्पार्कलिंग हुआ, तो इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट फिर से करना स्टार्ट किया कि कैसे होता, तो उससे तो इन लोग को पता चल गया। लेकिन अब इन लोग ये कैसे पता चला कि ये खाना पका कर ही खाया जाता है। तो जब इन लोग खाना खा रहे थे तो बाय मिस्टेक से क्या हुआ था ना कि उनका जो फूड था वो जाकर कहाँ पे गिरा, फायर में गिर गया, ठीक है। फायर में गिरने के बाद देन बिगेन टू यूज फायर टू कुक फूड। और वो जब वो फूड को निकाल कर उसमें से खाया तो उनको पहले से ज्यादा टेस्ट लगा, ठीक है। तब वो क्या किए, ये कुक करके उसको पका कर खाना स्टार्ट किए, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखे। दे यूज्ड फायर वाइल ट्रेवलिंग एट नाइट। और फिर वो जब रात में गुजरते थे तो उस दौरान फायर का यूज करते थे ताकि चारों तरफ ब्राइट रहे। दे ऑल्सो यूज फायर टू कीप देम से वार्म व्हेन दे वेदर इज सो कोल्ड। और ये भी इन लोग को लगा कि नहीं, इससे हमको थोड़ा सा वार्म लगता है, तो ठंड के दिनों में इन लोग फायर जलाकर उससे वार्म अपने आप को रखना चाहा, है ना। ये सब भी धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट हुआ, तो यहीं से इसी तरीका से फायर का स्टार्ट हुआ, जो कि अभी के डेट में हम लोग को उससे खाना बनाकर खाते हैं। अब बात करते हैं कि चक्का जो व्हील होता है, व्हील का इस्तेमाल कैसे किया। लोग पहले अपने बैक पे बहुत सारा सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते, या एनिमल्स के थ्रू जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि चक्का को लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा एक सिंपल मशीन बन जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी वो हैवी लोड्स को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। जो अर्ली ह्यूमंस थे अपने फुट पे ट्रेवल करते थे, एनिमल्स पे हैवी कैरी लोड करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और ये बिलीव किया जाता है कि वो क्या देखे थे कि एक राउंड ऑब्जेक्ट देखे थे जो कि रोलिंग डाउन हो रहा था। कोई आइडिया दिया था, मतलब कि एक राउंड ऑब्जेक्ट था जो कि हिल से नीचे राउंड होकर आ जा रहा था। तो इनको ऐसा आइडिया दिमाग आया कि इससे एक तरह से क्या होता है कि राउंड हो रहा है, तो ये मतलब जैसे कैसे यहाँ पे गिर रहा है, देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे वुड है तो नीचे गिर रहा है हिल से। तो इनको इससे आइडिया मिला कि इससे अगर पतला सा व्हील बना दिया जाए राउंड टाइप का, तो ये भी ऐसे चलेगा। तो यहीं से आइडिया हुआ और यहीं से चक्का का इन्वेंशन हुआ। और इससे क्या हो रहा था कि जब ये व्हील्स है सब बनाए तो कोई भी चीज को आसानी से उसको पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे, ठीक है। और क्ले पोट्स भी बनाना स्टार्ट किए। द व्हील वाज आल्सो यूज्ड स्पाइनिंग थ्रेड एंड वीविंग। और इससे क्या हुआ कि थ्रेड को जैसे बुनने में चक्री जो होता है ना, थ्रेड
लेकर उससे बुनना, किसी भी चीज को कपड़ा बुनना, ये वो करना, तो उससे भी बेनिफिट हो जाता था इनको, है ना। तो इस तरीका से उन्होंने इन्वेंशन किया था व्हील्स और फायर का आइडिया लेकर। और नेक्स्ट है आपका फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ पे फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो उस दौरान क्या होता था कि उन लोग फार्मिंग कैसे करते थे, खेती कैसे करने स्टार्ट किए, है ना। जो अर्ली ह्यूमन थे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्यों? फूड को सर्च करने, मतलब खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको खाना तो मिलता नहीं था। वो फ्रूट्स गैदर करते थे, वेजिटेबल्स, प्लांट से, है ना। बाद में वो नोटिस किए कि प्लांट्स को सीड से ग्रो किया जाता है। अगर ग्राउंड पे, जैसे क्या हुआ था कि ग्राउंड पे वो फेंक देते थे सीड, तो उससे क्या होता था, वहां से प्लांट्स ग्रो करते थे, ठीक है। और ये बिलीव किया कि वो वहां से कुछ मॉइस्ट सोल में, मतलब ये बिलीव किया जाता है कि कुछ सीड्स क्या है ना, कि एक मॉइस्ट सोल, नमी वाला सॉइल में क्या किए कि उसमें उस सीड्स को लगा दिए। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद नया प्लांट्स वहां से ग्रो किया उन सीड से। अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो फूड देयर ऑन ऑन फूड। अब क्या किया अर्ली ह्यूमंस, अपना खाना खुद से, मतलब अपना फूड खुद से ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। फार्मिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फॉर अर्ली ह्यूमंस। अब ये जो फार्मिंग था ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हुआ अर्ली ह्यूमंस का, क्योंकि फार्मिंग ही, खाना ही से हम लोग को सब कुछ मिलता है ना। तो खाना का आविष्कार हो गया, दैट मीन्स कि अब अर्ली ह्यूमंस के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। अब वो अपना एक सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो गए थे अच्छे से। देयर वॉज नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्च फीड। अब इसके जरिए क्या हुआ कि अपना जो फूड था, कहीं अपने ही जगह पे जहाँ रहते थे वहीं पे वो लगाना स्टार्ट किए, ग्रो करवाना स्टार्ट किए। तो उनको इसके लिए एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ा। दे बिगेन टू लाइव इन द प्लेस लीड टू द सेटल लाइफ। और वो अपना जो लाइफ था उस प्लेस पे, कोई एक प्लेस पे सेटल्ड कर लिए, इधर उधर उनको घूमना नहीं पड़ेगा, इसके चलते एक जगह उनका लाइफ सेटल्ड हो गया। दे ऑल्सो बिगन टू ग्रो फूड्स ग्रेन सच एज व्हीट एंड मेज। और ये भी व्हीट और मेज भी ग्रो करना और स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो बिगन टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काउज, गोट, शीप बिकॉज दे वेर वेरी यूजफुल देम। और ये क्या किए कि डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे घरेलू एनिमल्स होते हैं जिनको हम खुद से रख सकते हैं, एनिमल जैसे काव हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, ये को भी वो डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। और इनसे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता था। आप जानते हो काव से हमको दूध मिलता है, ये वो, तो ये सब से भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। तो ऐसे ऐसे उनका लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। तो यही अर्ली ह्यूमंस हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यही क्वेश्चन आंसर है, आप देख लीजिएगा एक बार ट्राई करके। 1 से 2 दिन में हम व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और स्टडी इन डेप्थ के नाम से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।